बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के हवाले से। पहले हम दो इसके ऊपर जो है वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और एक जनरल भी वीडियो थी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, आपने देखी होगी। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये होता है कि उसके अंदर ये कहती है कि कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी, और रिपीटिंग ग्रुप्स को आपको जहन में ये रखना है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होनी, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए एक सेल के अंदर, ये जिसको एटॉमिसिटी कहते हैं। और ये शॉर्ट में भी अक्सर ये पूछा जाता है कि डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन दैट अ सेल शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू। तो अगर रिपीटिंग ग्रुप्स हो तो उसका नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है, जीरो नॉर्मल फॉर्म में, उससे हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, फर्स्ट से फिर उसको सेकंड में लाया जाता है। सेकंड के अंदर ये होता है कि पार्शियली डिपेंडेंट जो होती हैं आपकी फील्ड्स, उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है और एक सेपरेट टेबल के अंदर उसको ऐड किया जाता है। पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव जब हो जाए तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर किसी के अंदर हो तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर आप उसमें से रिमूव कर देंगे तो फिर वो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, और इसके अंदर जो है वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, और डिपेंडेंट जो है वो कौन होता है। A relation is said to be in the third normal form if the following conditions satisfy। ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। पहला बात करते हैं कि रिलेशन इज इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए जरूरी ये है कि जो आपका रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर पहले हो, मतलब उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शुड एग्जिस्ट, उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। नो एट्रीब्यूट शुड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कोई भी आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट शुड फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम। कोई भी एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट नॉन प्राइम पे डिपेंड ना कर रहा हो, नॉन प्राइम के ऊपर वो डिपेंड ना कर रहा हो। आवर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी की एंड सेट ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। कि एक जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है अगर ये कंसिस्ट हो प्राइमरी की के ऊपर एंड सेट ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर। Following terms needs explanation before we move towards the third normal form। इसके अंदर हमें इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ डेफिनेशंस हैं या आप इसको कह लें कुछ पॉइंट्स हैं, वो जरूरी है इसके अंदर। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या मुराद है, और इसके ऊपर भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी वर्ड निकला है फंक्शन से। फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक को कहा जाता है डिपेंडेंट और एक को कहा जाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की वैल्यू चेंज होने से डिपेंडेंट जो होती है उसकी वैल्यू चेंज होती है। ये फंक्शन आप अंडरस्टैंड करते हैं। और फंक्शनल डिपेंडेंसी यही है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स विद इन अ सिंगल रिलेशन। टेबल एक ही होगा, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि उसको फंक्शनलिटी जो है वो डिटरमिन करते हैं। रिलेशन सिंगल है और उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन वो जो एक फील्ड है उस दूसरी फील्ड को फंक्शनली डिटरमिन, यानी एक फील्ड अगर आपके पास वैल्यू मालूम हो तो दूसरी उसकी वैल्यू जो है वो बता सकती है। ये इसका असल मकसद है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि एन एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एन अदर इफ वी can use the value of one attribute to determine the value of another attribute within a relation। ये रिलेशन एक ही होगा, टेबल एक ही होगा, उसके अंदर एक फील्ड की वैल्यू अगर मालूम हो तो दूसरी बताई जा सके, इसका मतलब वो फिर दोनों जो फील्ड है वो फंक्शनली एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम कैन बी फंक्शनली डिटरमिन्ड थ्रू एम्प्लॉय आईडी। अगर आपको एम्प्लॉय का आईडी पता है तो उसका नाम पता किया जा सकता है, तो इसका मतलब इनके दरमियान जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी है। Because the employee ID can uniquely determine the employee's name. An arrow symbol जो कि ये होती है is used to determine the functional dependency between the attributes। ये डिपेंडेंसी को जाहिर करती है, एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें कि x और ये एरो और y, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, x determines y और y is functionally dependent on x। दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है कि x determines y या y depends on x। A few more examples, जैसे roll number can determine the student name, tax rate can determine the car price, amount of depositors in bank can determine the amount of the zakat जो कि फर्स्ट रमजान को
मुस्लिम कंट्रीज होती हैं उसके अंदर जो है वो फर्स्ट रमज़ान को जो ज़कात होती है वो डिडक्ट होती है और 2.5% रेट के हिसाब से होती है, जिसका मकसद ये होता है कि जो मुस्तहिक हैं, जो नीडी पीपल हैं, उसके उनको ये जो है वो दी जाए ताकि वो अपना जो एक रोज़मर्रा का ज़िंदगी का जो सर्किट है उसको आसानी से वो चला सकें। और ये कोई ज़्यादा रेट नहीं होता और ये साहिब हैसियत पर्सन जो बंदा होता है उसके ऊपर होती है। इसका एक निसाब होता है, मतलब उसके मुताबिक ज़कात वगैरह जो है वो डिडक्ट होती है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है कि आईडी, क्लास आईडी है तो वो क्लास नेम डिटरमिन कर सकता है, बुक कोड है तो बुक का नेम आ सकता है, प्रोडक्ट कोड है तो प्रोडक्ट का नेम आ सकता है। उसके ज़रिए से आईएसबीएन नंबर अगर आपको पता है तो आईएसबीएन अगर आपको मालूम है तो बुक का टाइटल आप बता सकते हो। इट मीन्स के ये सारे इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शनल, इसका मतलब डिटरमिन कर सकते हैं, इसका मतलब फंक्शनल डिपेंडेंट है वो एक दूसरे के ऊपर। अब आ जाती है बात नेक्स्ट एक एग्जांपल, जैसे कि ये एक एट्रीब्यूट है ओवल में और ये भी ओवल के अंदर एक एट्रीब्यूट है, ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये इससे इस तरफ एरो है, मतलब ए डिटरमिन्स बी, और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, मतलब ये डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है और ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी मेनली ऑफ द थ्री फॉर्म्स। जो एक्चुअली में फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो तीन तरह की होती है। या तो वो आपकी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, फुल फंक्शनल जो कि रिक्वायर्ड होती है, और एक पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ये होगी तो फिर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, अगर ये रिमूव हो जाएगी तो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होगी तो जो आपका रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपका जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? A full functional dependency exists when all non-prime attributes are dependent on primary key in a relation। जो सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो उसे कहते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और ये डिजायरेबल सिचुएशन है, ये नहीं कि इसको रिमूव नहीं करना होता, इसको ये डिजायरेबल होती है, इसको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी जो है वो डिटरमिन कर सकती है एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी जॉब, उसकी सैलरी। तो इसका मतलब सारे के सारे सैलरी ऑब्वियसली जो है ये नॉन प्राइम है, जॉब नॉन प्राइम है, डिपार्टमेंट नॉन प्राइम है, एम्प्लॉय का नाम नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं और ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है, इसको डिटरमिन कर सकता है, तो ये कहलाएगी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होती है जिन्हें ट्रांसफर होना, उससे एक रिलेशन से रिलेशन जो बनता है उसके बेस पर तीसरा रिलेशन जो है वो डिटरमिन करना। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखें कि फंक्शनल डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन an attribute is functionally dependent on an other non-prime attribute। कि एक एट्रीब्यूट है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है एक दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर। फॉर एग्जांपल इफ ए डिटरमिन्स बी एंड बी डिटरमिन्स सी देन इट मींस दैट ए कैन आल्सो डिटरमिन सी। अगर ए जो है वो बी को डिटरमिन कर सकता है जबकि बी सी को डिटरमिन कर सकता है, तो इसका मतलब फिर ए बी सी को डिटरमिन कर सकता है। इसका मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर ए जो है वो बी का भाई है और जो बी है वो सी का भाई है, इसका मतलब फिर ए भाई हुआ सी का भी, ऑब्वियसली ऐसा है ना। तो ये जो है इसके अंदर यहाँ पे आप जो है वो बात जो है वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसको, ताकि आपको ये समझ लग जाए कि अगर ए जो है बी को डिटरमिन कर सकता है, बी सी को डिटरमिन कर सकता है, इसका मतलब ए फिर सी को भी डिटरमिन कर सकता है। वो एक क्या कहते हैं पहेली टाइप है, आपने शायद सुनी भी हो। तो ऐसे मुझे याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि ए जो है वो बी का भाई है और जो बी है वो सी का भाई है, लेकिन जो सी है ना वो बी का भाई नहीं है और सी जो है वो ए का भी भाई नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, लेकिन जो सी है वो ना तो बी का भाई है ना वो ए का भाई है। ये कैसे मुमकिन है? आपने सुनी होगी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। और ये खैर इससे रिलेशन से मुझे सहन में आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अब नेक्स्ट आप इसको देखिए, ये रिलेशनशिप इसी तरीके से आता है, यानी ए बी को डिटरमिन कर पा रहा है तो बी सी को डिटरमिन कर पा रहा है, तो ऑब्वियस है कि ए फिर सी को डिटरमिन कर सकता है। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये एग्जांपल है जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेगी यहाँ से। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसको ए नाम दिया गया है, इसको बी नाम दिया गया है, इसको सी नाम दिया गया है। ये इसी एग्जांपल के तहत है। ए जो है ये यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है
और एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की जॉब है, डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट का आईडी है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको एम्प्लॉय आईडी पता है तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है आपका इसको भी, एम्प्लॉय के नेम को भी, एम्प्लॉय की जॉब को भी, और इवन डिपार्टमेंट नेम भी, अगर भी कोई एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है इस टेबल के मुताबिक, और ये इसको बाकी को भी डिटरमिन कर सकता है। और इस तरीके से जो बी है, अगर वो उसको डिपार्टमेंट नेम पता है तो वो डिपार्टमेंट का आईडी बता सकता है। मतलब ये जो बी है ये इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, हालांकि जो डिपार्टमेंट नेम है वो अगर मालूम हो तो उसका मतलब एक डिपार्टमेंट का एक आईडी होगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो नेम है ये तो है तो एक्चुअल में नॉन प्राइम है ना, प्राइम एट्रीब्यूट तो नहीं है, तो ये नॉन प्राइम जो है वो किसी प्राइम को एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है। अब चूंकि ये भी इसको डिटरमिन कर सकता है और जबकि ये इसको डिटरमिन कर सकता है, इसका मतलब ए जो है सी को भी डिटरमिन कर सकता है, ये कहलाएगी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इन अबव टेबल एम्प्लॉय आईडी जो कि ए है कैन डिटरमिन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जॉब, इवन द डिपार्टमेंट नेम। On the other hand, the department name जो कि non prime attribute है can also determine the department ID. Thus, the employee ID can also determine department ID. This is called transitive dependency, which can also be shown in the following way: A determine B, B determine C. Thus, A determines C. In this way, the above relation is not in the third normal form. In order to bring the relation in the third normal form, we have to remove the transitive dependency. ये transitive dependency इसको हम यहाँ से remove करेंगे और टेबल की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाला था उसको टेबल को हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी फील्ड आपकी जरूर आएगी जिसके साथ तो उसका जॉइन क्रिएट किया जा सके। इस वजह से ये जो है यहाँ पे इसके अंदर आ रही है, वरना इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि जॉइन क्रिएट करना है तो जॉइन क्रिएट करने के लिए जो फील्ड आपके पास यहाँ पर एज अ फॉरन की आएगी उसको एज अ प्राइमरी की के तौर पर आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होता है ताकि उसका जॉइन क्रिएट किया जा सके और रिलेशन बनाया जा सके। तो ये आप टेबल्स को यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी जो सेपरेट जो फंक्शन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाली फील्ड थी वो वाली यहाँ से रिमूव करके सेपरेट टेबल बना दिया गया है और बाद में इनको जॉइन क्रिएट कर दिया जाता है और इस तरीके से आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये है जी आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और उम्मीद की जा सकती है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो आप उसको करें डिसलाइक, और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।